देखो डिफरेंशिएशन के मुख्य फार्मूला ये सब है। पहले log x के 1/x और log a x के कचे 1/x, ठीक ना। अच्छा उसके बाद वाला भाग में देखो, ठीक ना, ठीक है कि sin x को cos x, और यहाँ पर एगो अलग है कि x स्क्वायर x, ठीक ना, कि 2x। देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरा पढ़ेंगे ना तो ऐसे पढ़ेंगे कि d log x dx बराबर 1/x, लेकिन वैसे जिंदगी में कहीं याद होगा नहीं। तो याद करने के लिए दिमाग में लिखे का तरीका तो हम लाने का d/dx लिख देंगे, ठीक ना, लेकिन याद करने के लिए इस प्रकार से। अच्छा, और साइन के कॉस और कॉस के माइनस साइन और टेन के सेक स्क्वायर, ठीक ना। अच्छा, कॉट के माइनस कॉस, फिर सेक के सेक एक्स गुने टेन, एक्स रहेगा तो एक्स, अल्फा रहेगा तो अल्फा, बीटा रहेगा तो बीटा, कॉसेक के माइनस कॉसेक गुने कॉट, है ना। साइन इनवर्स के 1/√अंडर, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स के तो माइनस 1/√अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, माइनस और प्लस चिन्ह वाला बहुत दिक्कत कर रहा है, इसलिए ध्यान रखें कि जहाँ सी से शुरू रहेगा अर्थात कॉस, कॉसेक, कॉट, ठीक ना, ये सब कैसे रहेगा माइनस में, ठीक है। कैसे में डिफरेंशिएशन में, जैसे कि देखो कॉसेक है माइनस में, कॉस है माइनस में, कॉट है माइनस में, ठीक ना। अच्छा, तो टेन इनवर्स हो रहा है कैसे हो जाएगा कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स हो रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस में। और सेक वाला कैसे हो जाएगा, तो सेक वाला हो जाएगा कि 1/mod x और √x स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक इनवर्स एक्स के, है ना, तो √अंडर माइनस में कर करके, है ना, mod x और एक्स स्क्वायर माइनस 1। और ये हाइपरबोलिक वाला है जो कि हम लोग के 12th के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, ठीक ना। फिर फार्मूला यहाँ पर मोड बनाकर दे दिया गया है, लेकिन उसको ध्यान में उतना रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इस तरह से log भी लिखाता है, तो log x के कोटे x, और a के पावर x के a के पावर x और log a, और x के पावर x रहेगा तो कच्चे a के पावर x प्लस log x, और e के पावर x के पावर x, और अगर कोई कांस्टेंट रहेगा तो उसका कुछ हो जाएगा 0, ठीक ना। इसके अलावा कुछ फार्मूला है कि u गुने v, तो u dv प्लस v du, ठीक ना, बटे dx, यानी कि v वाला के डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो u के बाहर रखेंगे, और u वाला के निकालेंगे तो v के बाहर रखेंगे, और ये 3 गो वाला रहेगा u v w, है ना, तो तीनों के कच 2 के बाहर रख के u के अंदर डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ये फार्मूला जब हम यूज करेंगे ना तो इसको कच हो जाएगा, बनाते बनाते याद हो जाएगा। और फिर u बटा v में भी रहेगा भाग के रूप में कि v du घटाओ u dv बटे जी स्क्वायर। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण सूत्र ये है जो सब जगह काम देगा, कुछ नहीं तो ये जरूर लेगा कि x के पावर n, है ना, तब पावर आगे और पावर में एक घट जाएगा, यही फार्मूला मेन रूप से है, ठीक ना। और x रहेगा तो उसका फार्मूला का चल जाएगा 1 हो जाएगा, माने कि dx बटे dx तो कितना 1। और इसके अलावा फिर एगो का चेस को में से और सब रिपीटेड हो गया है, e के पावर x की के पावर x, ठीक ना। एगो और है का चाहिए कि √x तो एक बटे 2√x, और 1/x के पावर n के तो n बटे x के पावर n प्लस 1, ठीक ना। इतना ही फार्मूला है अभी बेसिक चैप्टर के लिए, ठीक ना। एक बाद हम लोग कहाँ आ जाएंगे, चैप्टर पर आ जाएंगे, ठीक ना। जैसे कि चैप्टर का नाम का चाहिए 11.1 कह रहा है का टाइप 1 में कि फलनों के फलन अर्थात संयुक्त फलनों के अवकलज पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो इसको अवकलज निकालना है, तो पहला क्वेश्चन का कहता है कि x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। x के सापेक्ष का करना है अवकलन। पहला क्वेश्चन है कि साइन ax प्लस b, तो चलो इसको बनाते हैं। जो काच लिख रहा था कि साइन ax प्लस b, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग मान लें कि y बराबर साइन, ऐसे लिख दें, माना, है ना, x बराबर साइन ax प्लस b, इंग्लिश मीडियम वाला ऐसे बनाएगा, लेट y इक्वल टू साइन ax प्लस b, है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे हिंदी मीडियम वाला ऐसे लिखा है कि x के सापेक्ष, है ना, अवकलन करने पर, है ना, इंग्लिश में ऐसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तब बाकी लिखने का माध्यम मैथ में हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज उतना डिपेंड नहीं करता है, बस सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे कर देंगे, तो देखो डी वाई बटे डी एक्स, मैंने कि डी बटे डी एक्स बता रहा है कि डिफरेंशिएशन हो रहा है किसका, वाई का, तो बराबर इधर भी वही कि डी बटे डी एक्स और साइन ax प्लस b। तो ध्यान नहीं रखना है कि यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें, एगो साइन वाला है माने त्रिकोणमितीय है, और यहाँ पर x प्लस b एलजेब्रिक है यानी बीजगणितीय है ना। तो पहले एक भाग में क्यों करेंगे, तो साइन के करेंगे, ठीक ना, तब बट्टा में काचे आ जाएगा एलजेब्रिक वाला यानी कि x प्लस b। तो इसका तो डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, तो इसको भी ले जाएंगे ऊपर, तो d इंटू ax प्लस b
बटा में फिर का चीज, तो यहाँ पर ये एक तरह के है, तो यहाँ पर फिर नीचे खाली का चल जाएगा dx, यानी कि जितना तरह के पार्ट आएगा सबके पार्ट बांट देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा कि dy बटे dx, और साइन का सूत्र काचे हम लोग पढ़े थे, तो अभी याद नहीं है तो यहाँ से देख लो, ठीक ना, कि साइन के काचे होता है तो cos x, ठीक ना। अच्छा, तो cos x होता है तो काचे कर देंगे कि cos, ठीक ना, तो साइन और x, साइन और x, तो cos और भी x, तो ax प्लस b, और यहाँ पर ax है ना, ax, तो a हो गया कुछ कांस्टेंट, बेकार हो गया, मतलब कि अंक हो गया, केवल बेकार नहीं हुआ, अंक हो गया, ठीक ना। x तो a बाहर निकल जाएगा और dx हो जाएगा, तो dx टच हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि a dx बटे dx प्लस b बाहर भी, तो b और d बटे dx, तो यहाँ पे कुछ नहीं, काचे बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट हो गया तो इसका मान पूरा काची 0, और dx और dx के तक काची a, तो यहाँ बच जाएगा a केवल, तो एक मान काची a गुने 1, तो ये खाली आ जाएगा ना, तो ये बाहर लिख देंगे, यानी कि a cos ax प्लस b हो गया काची इसका आंसर। किसका आंसर, तो इतना था, ठीक है ना। इसके बाद वाला क्वेश्चन को देखो, अभी 2-3 को देखें ना तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा और देखो समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो दूसरा क्वेश्चन का है कि y बराबर मान लेंगे, है ना, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y बराबर मान लिए हैं, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो करेंगे कि dy बटे dx, ठीक है। तो पहले d और साइन एक्स स्क्वायर बटे, तो साइन के तो निकाले, है ना, एक्स स्क्वायर के तो नहीं ना निकाले हैं, तो नीचे में आ जाएगा पूरा dx स्क्वायर, और फिर इसको पूरा नहीं निकले तो कहाँ चल जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ऊपर, तो देखो ये पावर के भी निकाल रहे हैं एक्स स्क्वायर के, यानी कि नीचे आ जाएगा कुछ dx, ठीक है। तो फिर ये चल जाएगा तो dx बटे dx, अंतिम में d बटे dx आ जाएगा, dx, तो समझो कि अंतिम हो गया। अब इसके बाद फिर नहीं लिखना, ठीक है। तो देखो साइन के, तो साइन के कुछ होता है cos, और x के जगह पर x स्क्वायर था तो x रह जाएगा, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पर पावर का है, तो पावर वाला का सूत्र का होता है कि पावर आगे आता है, तो पावर आगे गया और पावर में घट जाएगा, तो कितना बचेगा 1, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इंटू dx बटे dx, तो का मान कितना होता है 1। अब इसको सजा करके लिखेंगे तो 2x आगे कर देंगे, 2x और फिर कुछ cos x स्क्वायर हो गया कची इसका डिफरेंशियल, ठीक है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो, जब तक 2-3 को हल नहीं हो जाता तब तक दिमाग में घुसेगा नहीं, है ना। बरियारी खाली ऐसे कि समझ गए तो गलत बात है। अभी समझ लो जितना कह रहा है कि 10 5x प्लस 9, तो y बराबर मान लिए, अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिख देंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, हिंदी में लिखेंगे तो पूरा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही लिख देना है, बाकी फेयर में तो नहीं सब लिख देना, तो कैसे हो जाएगा कि dy बटे dx, और 10 के तो d 5x प्लस 9, तो 10 के तो निकल जाएगा, है ना। तो लेकिन बच जाएगा कुछ कि d 5x प्लस 9, और इसका नहीं ना हुआ तो ये ऊपर चल जाएगा कि d 5x प्लस 9 बटे dx, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे 10 के काचे होता है, तो 10 का होता है अभी याद नहीं सूत्र तो देख लो, ठीक ना। 10 के यहाँ पर सूत्र काचे होता है सेक स्क्वायर, ठीक है। 10 है, 10 का काचे होता है सेक स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पे काचे लिख देंगे सेक स्क्वायर, और x, तो x का मान कितना था 5x प्लस 9 इंटू 5x, तो 5 तो अंक है, तो आगे जब आ जाएगा x के, तो x का हो जाएगा 1, यानी कि 5 ही हो जाएगा। माने कि ध्यान रखना है कि 5x रहे तो 5 हो जाएगा, है ना। खाली अंक रहेगा तो कच्चे हो जाएगा 0, तो 5 और प्लस में 0, ठीक ना। तो अब इसको गुना करेंगे दोनों से, तो एक बार गुना करेंगे तो हो जाएगा कच्चे कि 5 और सेक स्क्वायर 5x प्लस 9, और 0 से गुना करेंगे तो प्लस में 0 ही होगा, तो इसको ना लिख करके डायरेक्ट इतना लिख देंगे, टेंशन नहीं होगा इस प्रकार से। और एक क्वेश्चन देखो तीसरा क्वेश्चन का चीज है कि y बराबर, तीसरा तो ही गया, चौथा ना, तीसरा के बाद चौथा cos इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक ना। तो का लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटे dx, आई हो जाएगा कि d cos, है ना, इंटू साइन एक्स स्क्वायर। तो देखो cos के खाली निकालेंगे तो नीचे का आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, ठीक ना। अच्छा, ये d साइन एक्स स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, ठीक ना। और साइन के निकलेगा तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर का हो जाएगा तो d एक्स स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, है ना, बटा में dx, और फिर इसको तो dx बटे dx। अब थोड़ा सा समझ में आया कि कैसे एक एक चीज का निकलता है, डिफरेंशिएशन जब भी निकलेगा तो का चीज एक होगा, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे कैसे हो जाएगा cos के, तो cos से कैसे होता है माइनस साइन, है ना, और x का मान कैसे रह जाएगा तो साइन एक्स स्क्वायर,
क्या कि एक्स पूरा है ना। अच्छा अब फिर साइन एक्स, तो साइन के कुछ होता है कॉस, और एक्स के जगह पर कच्ची है एक्स स्क्वायर, ठीक ना। ये एक्स स्क्वायर है तो ये पावर में आ जाएगा आगे 2, और ये पावर एक घट जाएगा तो कच्चे हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका 1। अब सब के गुना कर देंगे तो एक जगह खाली माइनस है तो चिन्ह तो माइनस रहेगा है ना। ये 2x में एक्स है तो 2x है ना इंटू ये कच्ची कर देंगे, इसको कर देंगे ऐसे कि कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन है ना इंटू साइन एक्स स्क्वायर। अब दिमाग में घूम रहा हो कि ऐसे लिखल है तो यो तो साथ ऐसे रह सकता था है ना, लेकिन 2 आगे कहा लिख ले तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बस तुमको सजा के इसी तरह से लिख दोगे तो ये भी आंसर। और वरना एक मानी कि कॉस यहाँ पर है, साइन यहाँ पर है, साइन यहाँ पर भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से इसको बनाते हैं, ठीक ना। अच्छा एक बाद एक और पाँचवा था कच्चे कि y बराबर साइन क्यू एक्स, तो इसको कैसे करेंगे तो ठीक ना, तो लिखेंगे ना डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कैसे हो जाएगा कि डी वाई बटे डी। अब पहले डी साइन क्यू एक्स है ना बटा, तो देखो साइन के पावर के निकलेगा, पहले पावर है तो पहले पावर हो जाएगा तो खाली नीचे आ जाएगा कुछ डी साइन एक्स, का कि पावर के निकला तो पावर छोड़ देंगे तो साइन एक्स बच जाएगा ना। अच्छा तो डी साइन एक्स चल जाएगा ऊपर तो डी साइन एक्स, तो साइन के निकलेगा तो आ जाएगा कुछ डी एक्स है ना, डी एक्स बटे डी। अब पावर आगे आ जाएगा तो कुछ हो जाएगा 3, और पावरों में घटेगा ना तो हो जाएगा कुछ 2 इंटू साइन एक्स के कुछ हो जाएगा कॉस एक्स, और डी एक्स के डेक्स के 1, यानी कि कुछ हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत है ना। एक और क्वेश्चन है जिसको देखो छठा में, ठीक ना, कि y बराबर मान लेंगे इसको रूट अंडर दिल है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या दिल है इतना बड़ा दिल है, तो देखो हम लोग जानते हैं ऐसे, हालांकि कभी कभी इन्हें क्वेश्चन में करके लिख देना तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहा है। ये कौन सूत्र उपयोग हुआ साइन के ना, ये तो पावर वाला साइन के, तो डी साइन एक्स बटे डी एक्स बराबर कुछ कॉस, इस तरह से सूत्र का उपयोग हुआ। तो इधर क्वेश्चन में लिख देना तो थोड़ा सा ध्यान में रहेगा अभी, ठीक ना। अच्छा एक में का चीज देखो तो ऐसे सूत्र वाला याद हो रहा है कि रूट एक्स तेकर का होता है 1 बटे 2 रूट एक्स है ना। अभी याद नहीं है अभी पैकेज देना है, इसको से काची करना है देख लेना, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर सूत्र है ये वाला कि है ना रूट एक्स तेकर का होता है 1 बटे 2 रूट एक्स, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे काची है तो इसको है, ठीक ना, तो यहाँ पे काची कर देंगे कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा डी वाई बटे डी, तो काची हो जाएगा कि डी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना। तो देखो ये तो खाली रूट के निकला है, रूट और ये पूरा एक्स, तो नीचे पूरा कुछ आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसको भी ऊपर जाएगा ना तो डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे डी एक्स, ठीक ना। तो अब इसको क्या लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर है ना, तो 1 बटा रूट एक्स को जो होता है तो 1 बटे 2 रूट एक्स, तो एक्स का मान कोई था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक ना। अच्छा इंटू देखो तो आप देखो थोड़ा सा यहाँ पे क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के कुछ हो जाएगा ये 2x, ठीक ना, और ये एक्स का कुछ हो जाएगा 1, और ये के कुछ हो जाएगा 0, तो 0 वाला का नहीं लिखे तो कोई दिक्कत ना, ठीक ना। अच्छा तो अब ये गुना में है तो गुना में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि 2x प्लस 1 ऊपर चल जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हो जाएगा इसका कच्ची आंसर, ठीक ना। अभी थोड़ा बहुत एक नया टाइप वाला देख लेते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा ये देखो क्या कैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसको डिफरेंशिएशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो y बराबर मान लेना कि 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक ना। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा कि dy बटे dx है ना। अभी 3x स्क्वायर तो 3 बाहर है और dx स्क्वायर बटे dx, 6 बाहर है और dx बटे dx प्लस 5 बाहर है और d बटे dx, ठीक है। तो आप देखो ये पावर है को आगे आएगा तो 2 3 के 6 और पावर घट जाएगा कितना हो जाएगा, और ये dx हो जाता है 6 और एकड़ का होता है 1, और ये अंक वाला का हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6x प्लस 6 कौन हो जाएगा तो x प्लस 1, इसका का हो गया आंसर। तो आप भी कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो केवल अंक वाला रहेगा, ठीक ना, उसके बाद फिर यूली बना लेगा तब थोड़ा सा ठीक रहेगा, ठीक ना, यूली क्वेश्चन, ठीक ना। अभी पहले ऐसे देते हैं अंक वाला तब फिर बन जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं रहेगा, समझ रहे हो बात के, ठीक ना। क्वेश्चन लिखो था उतना क्वेश्चन समझ में नहीं आया और क्वेश्चन देख लो, है ना। कच्ची क्वेश्चन था कि y बराबर, देखो कच्ची डालेंगे कि y बराबर 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 के पावर
4, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, इसको करना रहेगा डिफरेंशन, ठीक ना। अब का लाइन तो लिखेंगे सबसे पहले कि डिफरेंशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो करेंगे तो dy बटे dx बराबर, है ना। तो सबसे पहले डी उसको पहले 4x³ माइनस 5x² प्लस 1 के पावर 4, तो पहले पावर वाला करेंगे तो पूरा का पूरा कैसे आ जाएगा नीचे, यानी कि dx 4x³ माइनस 5x² प्लस 1, और नीचे से चल जाएगा कहाँ ऊपर, कहा कि इसका पूरा भी डिफरेंशन नहीं हुआ, तो 4x³ माइनस 5x² प्लस 1 और बटा में कैसे कर देंगे डी, ठीक है। तो पावर का होगा तो 4 पहले आ जाएगा, यानी कि 4 × 4x³ माइनस 5x² प्लस 1, अब पावर में कैसे होता है घट जाता है, ठीक है ना। कौन वाला सूत्र लगा, तो d बटे dx x के पावर n, तो ये होता है ना कि n x के पावर n माइनस 1, फार्मूला के क्वेश्चन में इधर कहीं लिख देंगे। अभी थोड़ा सा इस तरह से चलेंगे ताकि दिमाग में आते रहे, ठीक ना। और बाद में जितना फिट है इतना शॉर्ट हो जाएगा ना कि देखते के साथ आंसर बना देगा। अच्छा, तो यहाँ पर गुना में ये हो जाएगा चीज, एक हो जाएगा 4, है ना, और गुने 3, है ना, और x² माइनस 5 × 2 और x एकर का हो जाएगा 0। अब इसको से काची करेंगे गुना करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे काची हो जाएगा टी हो जाएगा कि 4 × 4x³ माइनस 5x² प्लस 1 के पावर 3, है ना, इंटू 4 3 के 12x² माइनस 5 दूना के 10x। ये भी आंसर दे सकता है, अथवा और कॉमन मिलेगा तो और भी, लेकिन जैसे डी बटा dx हटा वैसे आंसर शुरू हो गया। एक और क्वेश्चन देख लो, देखो अब त्रिकोणमिति वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना। और क्वेश्चन दे रहे कि cos इंटू साइन एक्स, इसका डिफरेंशन करना है, तो पहले कुछ कर देंगे y बराबर मान लेंगे और लिखेंगे डिफरेंशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बटा dx बराबर d cos और साइन x बटा में, तो cos करना निकलेगा तो साइन x नीचे आ जाएगा, ठीक ना, इंटू d साइन x ऊपर चल जाएगा, तो साइन क्या निकलेगा तो x नीचे, फिर dx बटे dx। अब cos के सूत्र का क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि d बटा dx cos x बराबर कुछ होता है साइन x, लेकिन माइनस में, कहा कि सी से शुरू है वाला cos cot cos x सबके कैसे होता है माइनस में। एगो और फार्मूला आएगा कि d बटे dx साइन x बराबर कुछ cos x, और एगो और फार्मूला आएगा कि dx बटे dx बराबर 1। तो ये सब अभी ना लिख रहे हैं, जब ध्यान में आ जाएगा तो सबके डायरेक्ट खाली आंसर, तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे, तो cos का हो जाएगा तो माइनस साइन इंटू साइन एक्स, काहे कि तो एक्स है पूरा, कॉस के तो हो गया है ना, यू सेम टू सेम, आई साइन के कैसे हो जाएगा कॉस एक्स, है ना, इंटू एक कैसे हो जाएगा एक गुना करके लिख देंगे तो माइनस, और यू वाली आगे लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस कॉस इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा कैसे आंसर। इस प्रकार से बनाना है, और बाकी क्वेश्चन लिख देते हैं जो कि बना लेना है, ठीक है।